नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशी आज फिर से आपके सामने कुछ चीजें लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिनका घटना या बढ़ना हमारी सेविंग्स को प्रभावित करता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है और ये कौन डिसाइड करता है। तो दोस्तों, आजकल जैसे कि आप बहुत सुन रहे होंगे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट 0.75% घट गया है या फिर बढ़ गया है। तो ये क्या है और इसे कौन डिसाइड करता है, हम आज यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के सभी बैंकों को चलाता है, और अगर हम ये कहें कि हमारे देश के सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, तो ये बिल्कुल ही सही है। सभी बैंक्स आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि जब भी किसी बैंक को पैसों को लेकर शॉर्टेज हो जाती है या फिर उसको फंड की जरूरत पड़ती है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक को लोन देता है, उस इंटरेस्ट रेट को ही रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट जितना ज्यादा महंगा होगा, बैंकों को उतना ही महंगा लोन मिलेगा, और रेपो रेट जितना ही सस्ता होगा, बैंकों को उतना ही सस्ता लोन मिलेगा। ये तो हो गई बात रेपो रेट की। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेपो रेट का एकदम अपोजिट काम करता है। अभी तो हमने बात की कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंक से लोन लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बैंक से लोन लेता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंक से लोन लेता है, और वो कब लेता है? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में जरूरत से ज्यादा पैसा फ्लो कर रहा है, तो वो बैंक से लोन ले लेता है ताकि सिस्टम में बैलेंस बना रहे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन लेता है, उस इंटरेस्ट रेट को ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट जितना महंगा होगा, आरबीआई को उतना ही महंगा लोन मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट जितना ही सस्ता होगा, उतना ही सस्ता बैंकों को लोन देना पड़ेगा आरबीआई को। रिवर्स रेपो रेट जो होता है, उसका महंगा होना बैंकों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि बैंकों को एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है, दूसरा उनकी मनी जो है आरबीआई के पास सुरक्षित रहती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है कि किस रेट पर वो बैंकों को लोन दें या फिर बैंक से लोन लें। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझाने में समर्थ रही होंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना।